नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, शनि महाराज की जय। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा। शनि प्रदोष के व्रत के दिन भगवान शिव शंकर की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। यह पूजा शाम के समय प्रदोष मुहूर्त में किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत शिव पूजा करने से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। इस साल 2024 में त्रयोदशी तिथि 30 अगस्त को देर रात 2:28 पर शुरू होगी और 31 अगस्त को रात 3:43 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त शनिवार को सूर्यास्त 6:43 पर होगा, इसलिए शाम के 5:58 से लेकर 7:28 तक प्रदोष पूजा का उचित समय रहेगा। इस दौरान प्रदोष व्रत की पूजा करना सर्वोत्तम फलदायी होता है। आप सुनिए प्रदोष व्रत की प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। उसे हर प्रकार की सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करने के बाद अपना काम नौकरों को सौंपकर खुद सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिला जो ध्यान मग्न बैठा था। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु जी के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान के निम्न वंदना भी बताई। भगवान शिव की वंदना इस तरह करें। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तत्व रूप नमस्कार, ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु ने दोनों को आशीर्वाद देकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे भेज दिया। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। प्रदोष व्रत की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से सेठ सेठानी के दुख दूर हो गए। अब सुनिए प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौट कर आती। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त का पुत्र था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और अपने साथ लालन पालन करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को देवयोग से देव मंदिर ले गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारेगा, और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार अंशुमति नामक की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश के राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः ही अपना अध्यापक प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने के फल के कारण हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव की पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। वो दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।
अब जाने क्यों किया जाता है प्रदोष व्रत। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को शिव जी ने पी लिया था। वह विष इतना ज़्यादा असरकारी था, उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी। तब देवताओं ने जल बेलपत्र से महादेव के जलन को कम किया। जिस समय यह घटना घटी उस समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की। प्रसन्न होकर महादेव ने तांडव किया। तभी से हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव की पूजन की परंपरा चली आ रही है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया।